ग्रुप से जुड़े सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्रा विशेष ध्यान दें। आपके बोर्ड की परीक्षा में रस, छंद और अलंकार हिंदी विषय में 6 अंक के ये प्रश्न आते हैं और यदि आपने पूर्णतः सही उत्तर लिखे हैं तो आपको पूर्णांक 6 में 6 पूरा मिलता है। आज हम चर्चा करते हैं इसी में से एक बिंदु पर, अलंकार। अलंकार, जैसा कि आप जानते हैं, अलंकार शब्द का अर्थ है जेवर या गहना। जिस तरह मनुष्य स्वयं को सुसज्जित करने के लिए जेवरात का प्रयोग करता है, गहने का प्रयोग करता है, उसी तरह साहित्य में शब्दों के अर्थों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन उपमानों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ये अलंकार शब्द और अर्थ के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार व्यक्त किया जाता है वहां शब्दालंकार, और जहां अर्थ के माध्यम से साहित्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है वहां पे अर्थालंकार होता है। आज हम चर्चा करते हैं पहले अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास का अर्थ ही है एक ही वर्ण का अनेक बार प्रयोग। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, सदैव स्मरण रखिए वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्तियां, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, अर्थात आपने अगर इन पंक्तियों में ध्यान दिया होगा तो त वर्ण की आवृत्ति कई बार है। तो जहां एक अक्षर, एक वर्ण कई बार आता है, एक से अधिक बार आता है, स्मरण रखें वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यमक, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहां कनक शब्द के 2 बार प्रयोग किए गए हैं। प्रथम कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना, जिसे पाकर मनुष्य पागल हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जिसे खाकर मनुष्य पागल हो जाता है। एक और उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा शब्द 2 बार आया। पहली बार घटा का अर्थ है बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ है घट जाना यानी कि कम हो जाना। तो इस तरह आपने देखा कि जहां एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, जहां कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अनेक अर्थों में उसका प्रयोग हो, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। यमक और श्लेष में यही अंतर है कि यमक में वह शब्द 2 बार या एक से अधिक बार आएगा, जबकि श्लेष में वह एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे रहीम जी ने कहा है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना तीनों नष्ट हो जाते हैं। यहां पानी शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हुआ, लेकिन एक पानी का अर्थ है मनुष्य के अर्थ में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, और दूसरे पानी चूने के अर्थ में और मोती के अर्थ में इसका अर्थ है जल। तो पानी शब्द के सम्मान और जल 2 अर्थ होने के कारण यहां पे श्लेष अलंकार है। तो इस तरह आपने आज 3 अलंकारों का अध्ययन किया, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये अलंकार कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। इनको आप स्मरण रखें, इनको लिख लें और याद करके अच्छे ढंग से परीक्षा में प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। इस समय जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति है। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।